दोस्तों, मैं फराज मलिक। आइए आज आप लोगों को थोड़ा सा सरकारी टैक्स का गणित समझाने की कोशिश करता हूं। और जो बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं ना, ऐसे टॉपिक पर बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं आम लोगों के लिए जो भी खबर बनाऊं, आम लोगों के लिए बनाऊं, ताकि उनको आसानी से सारा गणित समझ में आ सके। जो लोग पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, उनको तो पता ही होता है, लेकिन मेरी ऑडियंस बहुत सारी ऐसी भी है जो छोटी छोटी बातें नहीं जानती। चलिए आप लोगों को गणित बताता हूँ टैक्स का। हमारे देश की सरकारें विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे करती हैं कि हमने बहुत अच्छे रोड बनवा दिए, हमने ये वाला हाईवे बनवा दिया, हमने वो वाला हाईवे बनवा दिया। बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि सरकार ये जो बड़ी बड़ी बातें करती है, ये सरकार अपने पास से कुछ नहीं करती है, बल्कि जो कुछ भी बनाती है वो आपके पैसे से ही बनाती है। पहले मैं आपको रोड टैक्स के बारे में बताता हूँ। इससे जुड़ी पहले दो खबरें आप सुन लें। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब ने कहा था कि दिसंबर 2024 से पहले पहले भारत की सभी सड़कें जो हैं वो अमेरिका जैसी हो जाएंगी। अब आज एक और नया नियम लागू किया गया है नितिन गडकरी साहब की तरफ से, और कहा गया है कि जो नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा बने हुए हैं उसकी दूरी अब 60 किलोमीटर कर दी जाएगी। 60 किलोमीटर की रेंज में आप लोगों को सिर्फ एक ही टोल प्लाजा मिलेगा। अभी क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ही दो आपको टोल टैक्स देने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब 60 किलोमीटर की दूरी पर एक टोल आप लोगों को देना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर जितने भी टोल हैं 60 किलोमीटर से पहले उनको हटा लिया जाएगा। साथ ही बहुत सारे गांव वालों की यह भी शिकायत थी, जिनका घर और जिनका गांव टोल प्लाजा के पास है, वो कहते हैं कि हमें दूसरे गांव में जाना पड़ता है, तो हमें हर बार टैक्स देना पड़ता है। तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि इस पर भी हमने विचार किया है, वहां से एक पास बनवा लेंगे वो, और दूसरे गांव में जाने के लिए इस गांव वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल टोल प्लाजा के पास हैं, अगर आप थोड़ी दूर पर ही जा रहे हैं तब भी आपको बार बार टैक्स देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि एक पास बनवाकर आप आराम से जा सकते हैं। वैसे पास तो अभी भी बनता है। फिलहाल क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सरकार ये टोल टैक्स लेती क्यों है? आप कोई नई गाड़ी निकालने जाते हैं तो आप रोड टैक्स तो पहले ही दे देते हैं, फिर ये टोल टैक्स क्या है? इसके पीछे सरकार कहती है कि ये टोल टैक्स जनता से इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये जो नेशनल हाईवे बनाए गए हैं इसमें जितना खर्चा आया है वो टोल टैक्स के जरिए सरकार आप लोगों से वसूलती है। आपको कुछ समझ में आया? सरकार कहती है कि हमने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, ये वाला रोड बनवा दिया, लेकिन सरकार अपने पैसे से कुछ भी नहीं बनवाती है। जो भी रोड बनता है, नेशनल हाईवे बनता है, वो आप लोगों के पैसे से बनता है, लेकिन सरकार उसका क्रेडिट खुद लेती है। अब आप सोचते होंगे कि रोड बनाने में जो लागत लगती है वो तो कुछ दिनों में निकल जाती होगी, उसके बाद सरकार क्यों टैक्स लेती रहती है? तो उसके बाद सरकार कहती है कि आप लोगों से टोल टैक्स अब इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आप जो भारी भारी वाहन चलाते हैं तो कहीं कहीं पर गड्ढे हो जाते हैं, उसकी मरम्मत में भी तो खर्चा आता है। तो कहां से वो खर्चा होगा? वो खर्चा भी तो आपसे टोल लेकर ही किया जाएगा। यानी रोड पर 1 रुपए का भी काम हो रहा है वो सरकार की जेब से नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी जेब से हो रहा है, लेकिन उसका क्रेडिट सरकार लेती है। साथ ही साथ एक नियम यह भी है कि रोड बनाने में जो खर्चा आया है, अगर उतना खर्चा निकल गया है तो फिर उस टोल प्लाजा को बंद कर दिया जाए। लेकिन शायद देश के अंदर बहुत सारे ऐसे टोल प्लाजा हैं जहां पर सारा खर्चा निकल भी गया है, उसके बावजूद भी टोल टैक्स लिया जाता है। तो आपकी जेब से ही सारा पैसा रोड पर लग रहा है। अब चलते हैं पेट्रोल डीजल की तरफ। हम लोग दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली के अंदर जो कच्चा तेल आता है जिससे पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है, तो उसको शुद्ध करने के बाद जो प्योर पेट्रोल बनता है उसकी कीमत आज के दिन 48 रुपए 21 पैसे है 1 लीटर कीमत। यानी जो प्योर पेट्रोल है उसकी कीमत 48 रुपए 21 पैसे बनती है। लेकिन आपको 100 रुपए तक क्यों मिलता है? आपको 100 रुपए इसलिए मिलता है क्योंकि उस पर फिर सरकारें अपना अपना टैक्स लगाती हैं। केंद्र सरकार इस वक्त एक्साइज ड्यूटी लगा रही है 27 रुपए 90 पैसे दिल्ली के अंदर। वही 3 रुपए 80 पैसे जो है वो पेट्रोल पंप मालिकों का कमीशन है। तो ये दोनों चीजें मिलकर हो जाती हैं 79 रुपए 91 पैसे। इतने का मिल जाना चाहिए था आम जनता को, तब भी सुकून था। लेकिन इसके बाद राज्य सरकारों का बैट शुरू होता है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार इस वक्त 1 लीटर पर 19 रुपए 40 पैसे ले रही है, जिसके बाद कीमत हो जाती है 1 लीटर पेट्रोल की, जो आपकी गाड़ी में पड़ता है 95 रुपए 41 पैसे। जो 48 रुपए का सरकार को तेल पड़ रहा है वो आप लोगों को 95 रुपए का दिया जाता है। यानी आपसे एक्स्ट्रा वसूली की जाती है टैक्स के नाम पर। और ये जो टैक्स वसूला जाता है इसको लेकर सरकार कहती है कि ये हम विकास कार्यों में लगाते हैं। तो फिर सरकार हर बात का क्रेडिट क्यों लेती है? हर चीज का क्रेडिट सरकार को, जनता को देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है देश के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे से हो रहा है। जो भी काम होता है वो जनता के पैसे से होता है, टैक्स के पैसे से। आज इतना भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ है जहां पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। कोई हिसाब दे सकता है कि ये कहां से आया पैसा?
किसी के पास दम ही नहीं है कोई इस बात का हिसाब ले सके कि इसका पैसा जो है कहां से खर्च किया गया है, सरकार कहां से ला रही है, सरकार तो टैक्स से ही आप लोगों से वसूल रही है, तो आप लोगों के पैसे से ही ये सब हो रहा है मामला। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।